बच्चों अब आपका सेमेस्टर एग्जाम बहुत नज़दीक है और ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखा जाए। तो आज मैं बताऊंगा और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कॉपी को तो निश्चित ही आपके 5 से 10 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाने वाले हैं। तो रही बात कि सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा क्या होता है कि कॉपियाँ बहुत तगड़े तरीके से चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को देखोगे, फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड ले लो या सीबीएसई बोर्ड ले लो, तो यहाँ पे नंबर आपके धड़ल्ले से बटते हैं। ठीक है, मतलब नंबर काटे नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप सेमेस्टर एग्जाम में आओगे तो यहाँ पे नंबर काफ़ी ज़्यादा काटे जाते हैं। तो भाई अगर जो अच्छे तरीके से कॉपी नहीं लिखेगा, जो एग्जामिनर की डिमांड है, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि आप का नंबर नहीं आएगा और मार्क्स आपके कटेंगे ही कटेंगे 100%। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, इसमें सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि यहाँ पे किस चीज का सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा रोल होता है आपको मैक्सिमम लिखने का। कम से कम जितना स्टैंडर्ड है उतना तो आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है उसको वो क्या करते हैं कि सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में ही या एक पेज में ही मैक्सिमम लिख देते हैं, तो नंबर आपके कटेंगे। आपको याद रखना है कि जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो आपके हैं, उनका स्टैंडर्ड ये कहता है कि कम से कम उसमें 2 एग्जाम्पल रहने चाहिए, एक आपका एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए। वो भी एक्सप्लेनेशन किताब की भाषा में नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी भाषा में बना करके लिखना है। और इसके साथ ही साथ उसमें जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जरूर रहना चाहिए। मतलब कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको डायग्राम तो बनाना ही है, डायग्राम के बारे में तो लिखना ही है, डायग्राम के साथ ही साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी करनी है। और इस चीज़ को करने में कम से कम आपके 3 पेज तो आपके लगभग लग जाएंगे, 2.5 से 3 पेज आपके लग जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब इस चीज़ को आप कोशिश करोगे कि आधे पेज में ही निपटा दें, एक पेज में ही निपटा दें, तो क्या कभी ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी नहीं सर, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। प्लस आप लोग जो कम लिखते हो वो ऐसा बिल्कुल मत करना, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उन दोनों को आपको इक्वली लिखना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो सीधे सीधे आपका नंबर कट जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आ रहा है, तो 2 ऑप्शन है। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दीजिए, तो अगर आप छोड़ देंगे तो उससे रिलेटेड आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि अगर उससे रिलेटेड चीजें भी अगर आपकी आ रही हैं याद, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वही चीज आप सेम लिखेंगे, लेकिन इससे रिलेट करके अगर कोई चीज आ रही है, रिलेटेड चीजें अगर आपको याद आ रही हैं, तो अगर आप रिलेटेड चीजें लिखते हैं तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1, 1.5, 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बिल्कुल ब्लैंक होगा वो और वो उसमें आपका नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए अगर आप ये तैयारी में है कि हम छोड़ देंगे तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन साफ लिखना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को तो पहले ही बताया जाता है कि साफ और सुंदर लिखना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी हैंडराइटिंग उस लेवल की नहीं है तो भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो भी अगर आप इतनी लिखते हैं जिससे कि कोई सामने वाला पढ़ सकता है अपनी चीज़ों को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लस आपको जो है पेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। पेज आपके जो होते हैं सीधे तौर पे आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखिएगा। जितना ज़्यादा पेज भरेगा आपका उतना ही ज़्यादा आपकी डिमांड होगी। ठीक है, पेज आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको भरने हैं भाई, याद रखना है। जितना ज़्यादा पेज भरेंगे नंबर उतना मिलेगा। पेज कम भरेंगे तो एग्जामिनर के पास कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा जहाँ पे वो आपको नंबर दे सके। उनको भी ऐसा छोड़िए कि भाई वो भी नंबर आपको दे सकें, और जब वो नंबर आपको देंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। सेमेस्टर में इसी तरीके से कॉपियाँ लिखनी है, बना करके अपने शब्दों में लिखना है। कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपने याद भी कर लिया है तो 2 तरीका है कि जो किताब की भाषा में आपने याद किया है उस चीज़ को आप एग्जैक्ट जा करके लिख दें, और एक तरीका यह है कि उसी चीज़ को अपनी भाषा में बना करके लिखें। तो जब आप उसको अपनी भाषा में बना करके लिखेंगे तो अगर आपने आधा पेज के आंसर्स को याद किया होगा तो निश्चित तौर पर वो क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़ा करके लिखेंगे तो उसी आधे पेज की चीज़ों को आप एक पेज में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषाओं में अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर ये बेनिफिट लेना
करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम को दीजिए और पांडे जी टेक्निकल ऐप में जुड़ जाइए। पांडे जी टेक्निकल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।